बिग ब्रेकिंग वन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। फिर से तेज हुआ नॉरेटिव, भारत को वीटो, नहीं तो यूएन भी नहीं। बिग ब्रेकिंग टू। रूस ने भारत को दिया 60 सालों के खून पसीने से तैयार किया गया अद्भुत तोहफा। पूरे भारत को हो रहा रूस पर गर्व। बिग ब्रेकिंग थ्री। भारत ने चुपचाप एक ऐसा आर्टिफिशियल सूरज तैयार कर दिया है जो असली सूरज से 20 गुना ज्यादा गर्म है। बिग ब्रेकिंग फोर। इधर तालिबान ने पाकिस्तान का नाक तोड़ा तो उधर बांग्लादेश में बत्ती गुल और ब्लैकआउट होने की शुरुआत। फिर जानेंगे कि आखिर क्यों दुबई में भारत के कारण आसमान छूने लगे होटलों के दाम। इसके अलावा भी देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। 10 साल में भारत बहुत बदल गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने की जमकर तारीफ और उन्होंने भारत को लेकर एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग के भारत दौरे से पहले बड़ा बयान सामने आया है। यांग ने इनडायरेक्ट तरीके से कहा कि भारत जैसे देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और वीटो पावर मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द बदलाव नहीं हुए तो स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले दशक में डिजिटल और तकनीकी नवाचार के जरिए बड़े बदलाव किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण सदस्य है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को समय के साथ बदलने की जरूरत पर जोर दिया। उनके बयान से उस नॉरेटिव को जोर मिलता है जिसमें कहा जाता है कि अगर भारत को वीटो नहीं दिया गया तो फिर यूएन का अस्तित्व खत्म हो सकता है। यांग ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब समय की मांग है। भू राजनीतिक परिदृश्य 1945 के मुकाबले पूरी तरह बदल चुका है। यांग ने अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने की योजना बनाई है। भारत आने से ठीक पहले उन्होंने जोरदार बयान देकर तहलका मचा दिया है। नेक्स्ट खबर। रूस ने भारत को दिया अद्भुत तोहफा जिसे उसने 60 सालों की मेहनत से तैयार किया था। रूस की बड़ी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने इंडिया को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर बनाने का ऑफर दिया है। ये कंपनी 60 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती है और अब इंडिया के कोस्टल एरिया में एसएमआर लगाने की बात कर रही है। रोसाटॉम पहले से कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पिछले साल कंपनी ने इंडिया को छोटे न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने और लोकलाइजेशन में मदद का प्रपोजल भी दिया था। नेक्स्ट खबर। भारत ने चुपचाप एक ऐसा आर्टिफिशियल सूरज तैयार कर दिया है जो असली सूरज से 20 गुना ज्यादा गर्म है। यह प्रोजेक्ट इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत बनाया गया है। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। न्यूक्लियर फिशन के मामले में भारत पहले ही 24 से अधिक रिएक्टर बनाकर अपनी ताकत दिखा चुका है। अब फ्यूजन एनर्जी के इस धमाके ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस प्रोजेक्ट में SST-1 टोकामक का इस्तेमाल किया गया है। यह प्लाज्मा के तापमान को 16 करोड़ डिग्री तक पहुंचाने में सक्षम है। दूसरी ओर चीन अपने EAST रिएक्टर के साथ इस रेस में शामिल है। उसने 1066 सेकंड तक प्लाज्मा को स्थिर रखा है। यह सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है, बल्कि भविष्य की क्लीन एनर्जी और अनलिमिटेड पावर के लिए रास्ता बनाने का प्रयास भी है। भारत और चीन के बीच यह प्रतिस्पर्धा ग्लोबल एनर्जी संकट को हल करने का एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। भारत का यह कदम यह साफ संकेत देता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में वह पीछे नहीं है। इस तकनीकी दौड़ में अब तेजी आने वाली है। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे आतंकवाद का गढ़ और अफगानिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करने वाला करार दिया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि ड्रग्स के जरिए अफगानिस्तान की छवि को भी खराब कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों में अफीम की खेती होती है और पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान में तस्करी के जरिए ड्रग्स बनाने के लिए भेजता है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने
और उसकी नशे के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपने कबायली इलाकों में आतंकी समूहों को ट्रेनिंग दे रहा है और अफगानिस्तान में हिंसा के ज्यादातर मामलों में पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी ये हरकतें बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार का खजाना खाली हो चुका है और बिजली खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी पर स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, पेट्रोबांग्ला और अडानी समूह जैसे बड़े नामों का कुल 43,473 करोड़ टका बकाया है। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़कर 18,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी, लेकिन सरकार केवल 15,000 मेगावाट ही आपूर्ति कर पाएगी, जिससे 3,000 मेगावाट से अधिक की कमी रहेगी। बीपा के अनुसार ईंधन खरीदने के लिए भी आरण पत्र जारी करना असंभव है। सरकार कोयला आधारित बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं होगा। बांग्लादेश की जनता को इस बार भयंकर बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है, जिससे देश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ रणनीति पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण ट्रेड वॉर करार दिया है। ट्रंप ने पद संभालते ही मेक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा दिया, जिससे दुनिया भर के एक्सपर्ट चिंतित हैं। ट्रंप का दावा है कि यह नीति अवैध इमिग्रेशन और ड्रग्स पर लगाम लगाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे आत्मघाती कदम बता रहे हैं। ट्रंप ने अब $1.4 ट्रिलियन के इंपोर्टेड सामान पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो उनके पिछले कार्यकाल से 3 गुना ज्यादा है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की संभावना के बीच एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल सकती है। शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी और पहले से परेशान अमेरिकियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और अब पनामा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया कि पनामा इस योजना को रिन्यू नहीं करेगा। पनामा साल 2017 में इस योजना से जुड़ा था, लेकिन अब अमेरिका के दबाव में उसने यह कदम उठाया है। ट्रंप का आरोप है कि पनामा नहर से गुजरने वाले चीनी जहाजों पर उतना टैक्स नहीं लगाया जाता जितना अमेरिकी जहाजों पर लगाया जाता है। रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा के राष्ट्रपति से मुलाकात की और ट्रंप की चिंताओं को साझा किया। रूबियो ने कहा कि चीन का पनामा नहर पर प्रभाव अमेरिका और पनामा के बीच नहर सौदे का उल्लंघन करता है। पनामा नहर, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, पनामा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह नहर साल 1914 में अमेरिका ने बनाई और 1999 में इसका नियंत्रण पनामा को सौंपा गया था। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि सैनिकों की जरूरत होगी, लेकिन पनामा ने समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिका अब नहर को वापस लेगा। ताजा बयान में उन्होंने कहा, चीन पनामा नहर को चला रहा है, मगर इसे बीजिंग को नहीं दिया गया था। समझौते का उल्लंघन हुआ है और हम इसे वापस लेने जा रहे हैं, या फिर कुछ बहुत शक्तिशाली होने वाला है। नेक्स्ट खबर, दुबई में अचानक होटलों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसकी वजह है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हाई वोल्टेज मैच। यह मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा और इसके कारण ट्रैवल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान समेत यूके, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे देशों के क्रिकेट फैंस दुबई की ओर दौड़ रहे हैं, जिससे फ्लाइट और होटल की बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हो रही है। दुबई मरीना और पाम जुमेराह जैसे इलाकों में लग्जरी होटलों के रेट 25 से 50% तक बढ़ गए हैं, जबकि पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ मामलों में यह 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और कनाडा के बीच
टैरिफ जंग ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि अमेरिका के बिना कनाडा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे भारी सब्सिडी दी जाती है। ट्रंप ने दावा किया कि अवैध फेंटेनाइल और अन्य दवाओं की सप्लाई में कनाडा की भूमिका है, जिससे अमेरिका में स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात दोहराई और कहा कि यह कदम दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। नेक्स्ट खबर, चीन के एआई मॉडल डीप सीक पर ट्रंप के वाणिज्य मंत्री का आरोप, अमेरिकी तकनीक चोरी से बना। अमेरिका ने चीन के एआई मॉडल डीप सीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का कहना है कि डीप सीक अमेरिकी तकनीक चुराकर बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने एनवीडिया चिप्स और मेटा के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। लुटनिक ने कहा कि चीन केवल खुद के फायदे के लिए काम करता है और अमेरिकी नवाचार को नुकसान पहुंचा रहा है। डीप सीक का नया मॉडल डीप सीक R1 कोडिंग और तर्क में उन्नत क्षमताओं के कारण एआई दुनिया में हलचल मचा चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे रोकने की मांग की है ताकि चीन को अमेरिकी तकनीक से फायदा न मिल सके। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की तरह सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा उर्फ गोलानी ने सऊदी अरब को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना। रविवार को सऊदी अरब पहुंचे गोलानी के इस कदम ने ईरान और रूस को बेचैन कर दिया है। बशर अल असद सरकार के पतन के बाद गोलानी की सरकार ने सऊदी अरब से अपनी दोस्ती की शुरुआत की है। ईरान और रूस, जो असद सरकार के सबसे करीबी थे, अब सीरिया की नई दिशा से परेशान हैं। दिसंबर 2023 में गोलानी के नेतृत्व में असद सरकार का पतन हुआ और सऊदी अरब ने इसका पूरा समर्थन किया। यह द्वारा क्षेत्रीय राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत को अब तक इससे बचाया गया है, लेकिन ट्रंप की धमकियां भारतीय उत्पादों को भी निशाना बना सकती हैं। मोदी सरकार ने इसे लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय समेत कई एजेंसियां मिलकर इस चुनौती का जवाब देने की योजना बना रही हैं। बजट 2025 में विदेशी कंपनियों को राहत देकर अमेरिका को सकारात्मक संदेश भेजा गया है। पीएम मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा से पहले परमाणु ऊर्जा में छूट देकर निवेश का माहौल तैयार किया जा रहा है। सरकार ट्रंप के हर कदम का जवाब देने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अब दक्षिण अफ्रीका को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां जमीनों को जब्त किया जा रहा है और कुछ वर्गों के लोगों के साथ बर्बर व्यवहार हो रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ऐसी स्थिति में आर्थिक मदद रोक देगा। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हालात बेहद खराब हैं और वामपंथी मीडिया इसे छिपा रही है। 2018 में ट्रंप ने गोरे किसानों की हत्या और उनकी जमीनों की जब्ती के आरोपों की जांच का वादा किया था। उन्होंने इसे खतरनाक स्थिति बताया और सख्त एक्शन की बात कही। नेक्स्ट खबर, ग्रीस में भूकंप के 200 झटकों से हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी बड़ी घटना का संकेत हो सकता है। सेंटोरिनी द्वीप के पास 4.6 तीव्रता का झटका महसूस हुआ। लगातार झटकों के कारण स्थानीय लोग डरे हुए हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने निवासियों और होटल मालिकों को स्विमिंग पूल खाली करने की सलाह दी है। यह कदम इमारतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लोग किसी भी संभावित आपदा से बचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भूकंप के झटकों ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।